दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। लेकिन क्या है कि जब कुछ दिनों तक आप लोगों से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो आप लोगों के मन में तमाम तरीके के ख्याल आने लगते हैं और ये इंसानी फितरत है कि आप लोगों के मन में ख्याल आने स्वाभाविक हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम टीमों के लोग अलग अलग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनरल को इसमें आना ही नहीं चाहिए था, ओवरलैप इस मैटर में 1306 भैया। अच्छा हाँ, इसी पे एक आदमी का मैंने पोस्ट देखा। वो महा मूर्ख इंसान है और उसके बारे में एक लड़के ने बताया कि पहले फेल था, शायद 1 नंबर पा के पास हो गया और अपने लोगों को दिखाने के चक्कर में कि एक बार फिर जनरल वालों का चूतियापा कटता हुआ। क्या जनरल वालों का चूतियापा कटा? किसी ने याचिका डाली, उस याचिका से हम लोगों का, हमारी टीम का कोई संबंध नहीं है, लेकिन किसी ने वो याचिका डाली है तो वो याचिका, उस याचिका में जज साहब ने कहा कि जो 1356 में सिमिलियर मैटर यहाँ पे पेंडिंग है लखनऊ में, उस पर आर्डर रिजर्व है और जो उस मैटर में जो आर्डर आएगा वो आर्डर इस पर लागू होगा और इस पर फर्दर सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जनरल के क्या क्या नुकसान हुआ? खैर छोड़िए। एक बंदा जो 20,000 सीटों के घोटाला की बात कर बोल रहा है और आज 3-4 सालों से लगभग 10 से 12,000 लोगों को मूर्ख बना के रखा हुआ है। जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि बोलना आता है तो बोलता है। वो बोल रहा है कि जनरल को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, जनरल को इसमें आने की क्या ज़रूरत है। और जनरल को लोग ये बोल रहे हैं कि अवैध। ये आपकी साइड से है, आप अवैध बोल सकते हैं, लेकिन हमारी साइड से हम वैध हैं और हमारी सीटों पे जिन लोगों ने कब्जा किया है वे अवैध हैं। हमारी याचिका, जब आपकी याचिका पड़ी थी उससे पहले ही हमारी याचिका पड़ी ओवरलैपिंग की। रॉबिन सिंह जादौन के नाम से जो याचिका पड़ी थी, आप देख सकते हैं कि 6800 केवल 1356 के अधीन नहीं है, 6800 रॉबिन सिंह के अधीन है। इसको भी देख लेना एक बार जाके फिर से आँख खोल के। और 1356 का हवा मत खड़ा करो, 1356 कुछ नहीं है। पहले याचिका पड़ी है तो जितनी बाद में याचिकाएँ आती हैं वो उसी में जाके कनेक्ट होती जाती हैं। तो इसलिए वो 1356 क्या किए भैया? आप 3 सालों से लड़ रहे हो, आप लोग 4 सालों से कुछ उसमें 1356 में यार इतनी सुनवाइयाँ, जज बदलते चले गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब ध्यान देने वाली मेरी बात को, इस बात को गौर से ध्यान देना। जो 1356 में हम भाई बोलते नहीं हैं, लेकिन बोलने, जब लोग बोलते हैं तब बोलने को मजबूर हो जाते हैं। चूँकि सरकार अगर लिस्ट ना जारी की होती तो 1356 के अंतर्गत आने वालों को याची लाभ मिल सकता था, लेकिन चूंकि सरकार ने 6800 की लिस्ट जारी कर दी है तो 1356 से संबंधित जो मामला है वो इन्फेक्शुअस हो चुका है। यानी कि अगर विसंगति सामने आती है, भर्ती में मैं मानता हूँ बहुत विसंगतियाँ हुई हैं, विसंगतियाँ हमारे साथ हुई हैं कि अनरिजर्व सीटों पर लाके शिक्षा मित्रों को 6288 शिक्षा मित्रों को कर दिया गया। पीएनपी केवल परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, वो केवल परीक्षा से संबंधित विज्ञापन जारी कर सकता है। एटीआरई का विज्ञापन पीएनपी जारी करता है, टेट का विज्ञापन पीएनपी जारी करता है। तो भर्ती, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोल रही है कि नहीं, भर्ती हमारे यहाँ खेल जो 60-65 वर्सेस 40-45 की लड़ाई थी शिक्षा मित्रों से, उसमें कहा गया सरकार द्वारा कि नहीं सर, भर्ती तो अभी शुरू नहीं हुई है, एटीआरई की पात्रता परीक्षा है और भर्ती शुरू होगी जब जिला आवेदन होंगे तब भर्ती शुरू मानी जाएगी। तो आप ये बताइए कि क्या पीएनपी को भर्ती से संबंधित विज्ञापन निकालने का अधिकार है? पीएनपी केवल परीक्षा संबंधित विज्ञापन निकालता है, भर्ती से संबंधित विज्ञापन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद निकालता है। ठीक है, तो जो ये हाँ, इधर हमारे ओवरलैपिंग मैटर में डुअल रिजर्वेशन हर भर्ती में जहां भी आप देखते होंगे, अनरिजर्व, जनरल नहीं बोल रहा हूं, अनरिजर्व की मेरिट जो डाउन जाती है
वहाँ पे डुअल रिजर्वेशन या मल्टी रिजर्वेशन को होल्ड किया जाता है, तब वहाँ पे मेरिट डाउन जाती है अनरिजर्व की। तो आप लोग ये बोलते हैं कि इसमें जनरल को, अब आप तो ये भी बोलते हैं कि 19-20 हज़ार सीटों का घोटाला हुआ। अरे पहली 67,867 की लिस्ट में जनरल 19,805 जनरल सेलेक्ट हुए थे टोटल, और आप 60 गुणांक लेके बोल रहे हो कि 20,000 सीटों का घोटाला हो गया। तो 20,000 सीटों का घोटाला हो गया तो यानी कि जनरल से भी कहाँ से और लड़के जो मतलब, यानी कि जनरल एक भी ना सेलेक्ट होते, सारी सीटें आपको मिलती, और जो जनरल लड़के 135 140 नंबर पा के सेलेक्ट हुए हैं, 125 130 नंबर ला के सेलेक्ट हुए हैं, वे ना सेलेक्ट होते। केवल आप ही मेरिट वाले हो और दूसरा कोई मेरिट वाला है नहीं। फिलहाल सबका अपना अपना डफली, अपना अपना राग है। हाँ, तो सरकार अगर बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि अगर वो 6800 सीटें ना दी होती तब याची लाभ जैसी स्थिति उधर बन सकती थी, लेकिन चूंकि 6800 सीटें दे दी है सरकार ने, तो अगर कोई लाभ जैसी स्थिति 13,156 मैटर में आएगी तो बस उन्हीं 6800 लोगों में से ही लोगों को मिल सकती है। 6800 के कुछ भाई मित्र हैं, देखिए सभी हमारे मित्र हैं, और हम लोग एक चीज़ आपको फिर से बता दें कि हम लोगों ने धरना किया था, सारे लोग हमारे वहाँ पे साथ में थे, ओबीसी एससी जनरल सभी लोग साथ में हम लोग धरना करते थे। हमारे यहाँ भी दोस्त हैं ओबीसी एससी सभी समाज के हैं, लेकिन आज जैसा सामाजिक परिपेक्ष चल रहा है कि एक तरीके से खासकर सवर्णों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ तमाम तरीके की पोस्टें आ रही हैं, और ये सारे लोग विदेशी पैसों से, विदेशी फंडिंग से बोल रहे हैं कि भारतीय समाज एक, जहां आज भारतीय समाज एक हो रहा था, लेकिन उस भारतीय समाज को तोड़ने की पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है। और उसमें कुछ हमारे तथाकथित लीडर भी हैं, जो छुटभैये लीडर हैं, वो ठीक है, लेकिन कुछ सवालों के अगर हमारे जवाब अगर वो लोग दे देंगे तो हम उस धर्म को अपना लेंगे। देखिए, अंधविश्वास न मैं मानता हूँ और ना किसी को मानने की सलाह देता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि कोई बाबा, कोई व्यक्ति किसी को ईश्वर नहीं हो सकता है कि किसी का बोल दे कि हम जाओ तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और इसको जो लोग मानते हैं गलत है। लेकिन सारे धर्मों के लोग, जितने भी धर्म हैं, हर धर्मों में मैंने देखा कि अंधविश्वास लोगों की ये होती है कि हाँ बाबा, जैसे जाते हैं गाँव में कि बाबा ये झाड़ दीजिए हमारा, तो बाबा इसे फूंक के दे देते हैं, तो उनको लगता है, थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ हमको मतलब ठीक हो जाएंगे, तो लोग ऐसे ठीक हो जाते हैं, एहसास होता है। लेकिन सबसे पहले दुनिया गोल है। दुनिया की तमाम किताबों में, तमाम धर्मों की किताबों में लिखा है कि धरती चपटी है और इसके एज पे आप जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन केवल सनातन ने बताया कि दुनिया गोल है, 9 ग्रह होते हैं, और वाकई में 9 ग्रह थे, उसमें से एक ग्रह बाद में वो सूर्य की कक्षा से बाहर हो गया, और सूर्य की कक्षा में सौर परिवार में 8 ग्रह अभी भी हैं। सनातन ने आज हमारे जो लोग ब्राह्मणों पे उंगली उठा रहे हैं, वही ब्राह्मण पत्रा में लिखते हैं कि फला दिन, आज 4 साल पहले लिख देंगे कि फला दिन चंद्रग्रहण इतने बज के इतने मिनट पे चंद्रग्रहण लगेगा, इतने बजकर इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट अगर दुनिया में किसी भी किताब में है तो आप लाके दिखाइए, मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। पहले जब जिस दिन हम लोगों में चांद की पूजा होती है कि जिस दिन चंद्र उदय होता है, लिखा होता है कि 7:35 पे चंद्रोदय होगा, तो उसी समय चंद्रोदय होता है। किताब में पहले से ही, पत्रा की किताब में लिख दिया जाता है कि 12:45 पे सूर्य ग्रहण होगा, और उस समय सूर्य ग्रहण होता है, उस दिन होता है। ग्रहों की चाल का कैलकुलेशन है। ठीक है, एक धारा चल रही है कि ब्राह्मणों के खिलाफ बोलिए, सवर्णों के खिलाफ बोलिए, तो बोलते रहिए, इससे हम लोगों के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इससे ये होगा कि जहाँ एक समाज ऐसा आ गया था कि आज ब्राह्मण का लड़का, सवर्ण, ओबीसी एससी सारे लोग एक साथ बैठ के खाते पीते थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन उस चीज़ को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और रही बात, लोग बहुत से पोस्टों में मैंने देखा कि
शादियों आदियों का मैटर, तो शादियों का मैटर तो भैया हम लोग ब्राह्मण, हम लोगों में कई सारी जातियां हैं कि एक जात की दूसरे जात में शादी नहीं हो पाती है। ओबीसी में तमाम जातियां हैं, एक जात के लोग दूसरे जात में शादी नहीं कर सकते हैं, करेंगे ना करेंगे। एससी में तमाम जातियां हैं कि एक जात के लोग दूसरे जातियों में शादी नहीं करेंगे। तो इस सब के फेर में मत पड़ो। हम लोगों का काम है नौकरी लेना। और अगर आप इस जातिवाद के चक्कर में, जिस जातिवाद को हम लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, भारतीय समाज बहुत पीछे छोड़ चुका है, उस जातिवाद के चक्कर में अगर एक बार फिर से पड़ोगे आप लोग, तो ना अपना विकास कर पाओगे, ना देश का विकास कर पाओगे। और अगर ये बात दिमाग में आपके है, तो आप जिस स्कूलों में जाओगे वहाँ पे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे? क्या आप बायस्ड होकर बच्चों को पढ़ाएंगे? तो हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी साथियों से अपील है कि वे कृपया जातिवाद से संबंधित भ्रम ना फैलाएं और देश को टूटने से बचाएं। ठीक है। खैर, हमें उस बात पे नहीं जाना है। हम लोगों को केवल अपने भविष्य के लिए प्रयास करना होगा। और अब देखिए 6800 वाले भाई लोग श्योर हुए कि सरकार हमारे साथ है और सरकार हमें नौकरी दिलाएगी। लेकिन वे सब, मुझे हंसी आती है कि 1356 में याची बन रहे हैं। 27-21 में जो लोग, ऐसे लोग जो उसमें याची नहीं थे, अब वे उसमें याची बन रहे हैं कि उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें मिलेगा। और 1356 वाले जा रहे हैं डबल बेंच की तैयारी कर रहे हैं। और ये सब लोग बोल रहे हैं कि जनरल को कुछ नहीं मिलेगा। और जनरल तो कोई तैयारी नहीं कर रहा। मेरे कोई भी दोस्त अगर बोलते हैं कि हम लोग डबल बेंच की या कोई तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। हम श्योर हैं कि हमने जो मेहनत की है, हमने जो सुनवाई करवाई है, उससे हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। रही बात ईडब्ल्यूएस की, वो अलग मैटर है, वो अलग चल रहा है। हम केवल सरकार से इंटरटेन हो रहे हैं कि उस मैटर में सरकार क्या क्या चीज़ें लाती है, उन चीज़ों को हम इसमें लाके करेंगे। और ये ओवरलैपिंग मैटर में, और ओवरलैपिंग में जो चीज़ें सरकार ने बोली है नई नई, उन चीज़ों को ईडब्ल्यूएस मैटर में इंक्लूड कराएंगे। कुल मिला के ये है कि हमारे साथ जो संघर्ष करने वाले साथी हैं, इनके लिए हम हर स्तर तक गुजरने का प्रयास करेंगे और गुजरेंगे। और देने वाला ईश्वर है, ऊपर वाला है। और चूँकि हम लोगों की ईश्वर में आस्था है, और ईश्वर में आस्था होने की वजह से हम लोग किसी भी गलत काम को करने से पहले डरते हैं कि ईश्वर हमें इस बात की सज़ा देगा। लेकिन जिन लोगों की ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, वीडियो लंबा हो रहा है, इन्हीं सब बातों से मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि सरकार ने अच्छा प्रपोज़ल दिया होगा कोर्ट को, और कोर्ट उस प्रपोज़ल पे अपना डिसीजन सुनाएगी। दोस्तों, बीच में कुछ ऐसी भी बातें आई थी कि अपना केस फिर से लिस्टेड दिखा रहा था। कुछ वकील भी बोल रहे थे कि फिर से सुनवाई हो सकती है। ये नहीं है कन्फर्म कि होगी, लेकिन ऐसा बहुत से मामलों में हुआ है बंच मैटर में कि जज साहब ने जल्दी सुनवाई कर ली, लेकिन बाद में जब सबके रिटर्न सबमिशन देखे और मैटर जब उन्हें पेचीदा लगा, भाई ये बताइए आर्डर इतने दिन क्यों आ नहीं रहा, मामला क्या है? लेकिन 69,000 से संबंधित एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है कि जब भी यहाँ पे लेट होता है, कारस्तानी होती है। तो आई होप कि कोई कारस्तानी ना होने पाए, लेट भले ही हो जाए, 1-2 महीना और ले लें। अगर 90 दिन का समय पूरा हो गया तो हम लोग जज साहब को केवल रिमाइंड करा सकते हैं 90 दिन के बाद कि सर आपके बेंच में एक आर्डर रिजर्व हुआ है और इसको सर डिलीवर करिए, यहाँ पे छात्रों के भविष्य का सवाल है। और फिर देखते हैं आगे जो भी होगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग केवल अपने नौकरी के लिए प्रयास करिए, और तमाम लोग जो तमाम तरीके की पोस्टें ला के शेयर करते हैं, ऐसी पोस्टें ना शेयर करें। और काफ़ी दुख होता है कि एक मतलब किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, और समाज में सभी लोग, सभी इंसान मित्र हैं, भाई हैं, और
किसी के साथ दुर्घटना होती है तो सबको कष्ट होता है, ठीक है। तो समाज को अब जोड़ने का प्रयास करें, तोड़ने का काम ना करें। सभी लोग अपने नौकरी के प्रति लड़ें, और लड़ना सबका अधिकार है। जिसको जीत मिलेगी वो नौकरी करेगा, जिसको हार मिलेगी वो आगे की तैयारी करेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।